वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और आज वजूद जन के अगली एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। हफीज़ा बेगम और गुलनाज, दो देही इलाके की ख़वातीन की कहानी के साथ हम इसको शुरू करेंगे। 2010 से लेके 2019 तक इन ख़वातीन ने अपने चकवाल के करीब के छोटे से गांव से जो इनको समझ आया वो हुनर सीखने की कोशिश की। कभी पेपर मैशे सीखा, कभी सिलाई कढ़ाई, कभी सुई धागे से बनाने की कुछ और चीज़ें, और फिर आखिर इनको देही इलाके में मौजूद पौधा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में मैं इसकी स्टोरी भी शेयर करूँगी। इस ऑर्गेनाइजेशन के देही इलाकों में बनाए गए यूनिट से इन्होंने इस तरह के कुछ हुनर सीखे। ये हुनर सीखते सीखते ये पहुंच गई इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास, और वहाँ से इन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के बारे में जानना शुरू किया। और यही सफ़र चलता चलता इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक ले गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग्स अटेंड करने के बाद इन्हें समझ आई कि ख़वातीन अपने बिज़नेस कैसे शुरू कर सकती हैं। वापस अपने गांव जाती हैं और गांव में 2019 में एक छोटी सी जगह से अपने किसी अजीज़ जानने वालों के घर जो खाली पड़ा था वो लेके ये 2 सिलाई मशीनों के साथ काम शुरू करती हैं। कोविड आ जाता है और तब तक अपने इस काम को ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना बढ़ा चुकी होती हैं कि इलाके की और ख़वातीन को सिखा भी रही हैं, कपड़े भी बना रही हैं, और उसके साथ साथ वो जो जगह इन्होंने थोड़ी सी एक घर की ली हुई थी वहाँ पर एक छोटी सी शॉप भी बना चुकी थी, जो इन्होंने पौधा के साथ ही मुशावरत के साथ उसका नाम सुई धागा रखा। और उस छोटी सी दुकान का मकसद ये था कि यहाँ जो ख़वातीन सिलाई कढ़ाई सीखती हैं वो शहर ना जाएं, अपने इन छोटी छोटी चीज़ों को लेने के लिए ये जाती हैं तो ये उन ख़वातीन के लिए वो सारा सामान वहीं रखने लगें। लेस, पीको के लिए चीज़ें, जैसे ख़वातीन के अपनी चीज़ों के लिए ये छोटे छोटी सी चीज़ें दरकार होती हैं, बटन और धागे। और फिर इनकी वो शॉप भी चल पड़ी, और पहले तो घर के अंदर थी, फिर आखिर उन्होंने जगह लेके और दोनों ख़वातीन ने मिलके एक बाज़ार, जो कि गांव का एक अकलौता बाज़ार था, उसको 3 गलियां भी लगती थीं, उसके कॉर्नर पे ये छोटी सी शॉप बना ली। ये गांव की ख़वातीन के लिए मिसाली ख़वातीन बन गई। कोविड के टाइम पे जब हालात बहुत कशीदा हो गए और इतने दूर दराज अभी मास्क नहीं पहुंच रहे थे, तो इन्होंने मास्क बनाने का भी फ़ैसला किया, और फिर वो मास्क वहाँ पे मौजूद और बहुत सारे टेलर्स को भी सिखाए और बच्चियों को भी सिखाए। आज तक इनकी उस टेक्निक के ज़रिए अभी तक हर कोई अपने मैचिंग सूट के साथ मास्क बनवा रहा है। और फिर अब इस वक्त ये अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बाकी ख़वातीन को साथ लेकर चलने का सोच रही हैं। बेतहाशा ख़वातीन हमारे इर्द गिर्द ऐसी मौजूद होती हैं जिन्होंने किसी बहुत छोटी सी जगह से अपने सफ़र का आगाज़ किया होता है और फिर सीखती चली जाती हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सीखना है, जिस तरह हफीज़ा और गुलनाज ने सीखा और आज इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, और अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके इस काम को सराह भी रही हैं और उनको इसको आगे बढ़ाने के तरीके भी सिखा रही हैं। रास्ते मिल जाते हैं, गाइड मिल जाते हैं, लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारे साथ आज, चूँकि आप सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब का वुमेन कैंपस अलग है, और इस वुमेन कैंपस के बनाने के पीछे ज़ाहिर है यही सोच थी कि जो ख़वातीन को एजुकेशन में नहीं पढ़ना चाहती हैं, जिनके वालिदैन अपनी बच्चियों को इजाज़त नहीं देते, तो वो बच्चियाँ यहाँ पर आके पढ़ें। इस वुमेन कैंपस को इंडिपेंडेंटली संभालना, फिर इसके साथ इसमें मौजूद बच्चियों का ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। और इस ज़िम्मेदारी को एक बहुत ही प्यारी सी खातून पिछले 4 सालों से बड़े एहसन तरीके से निभा रही हैं। जब भी कभी वुमेन कैंपस जाना होता है, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा वहाँ नज़र आता है, और बंदा वो जो बाहर की एक थकावट लेके अंदर जाता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इंतहाई मेहरबान मुस्कुराहट के साथ मिलने वाली इस खातून का नाम है हिना वकास। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुजरांवाला में पैदा हुई और अपनी तालीम का आगाज़ किया, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, और आज यहाँ पर हमारे पास वुमेन कैंपस की कोऑर्डिनेटर के तौर पे सर्व कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना।
कैसी हैं आप? जी, I would like to thank you on behalf of all the women blog that you have given me a chance to come here and say something. तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. Obviously एक अच्छा प्लेटफॉर्म है to say something. तो बच्चियों को तो ख़ास तौर पे आगे आना चाहिए, जिनमें पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ करना चाहिए. Whatever you can do. फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू अपर लेवल, ये कोई लेवल्स का भी फ़र्क नहीं होता. एट एनी पोजीशन यू शुड स्ट्रगल फॉर समथिंग, एनी पॉजिटिव थिंग विच यू कैन डू. अच्छा हिना, आप चूँकि ज़ाहिर है वुमेन कैंपस को देख रही होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम आपके थोड़ा सा बचपन से शुरू करें. गुजरावाला में पैदा हुई, आपकी बुनियादी जो तालीम थी वो भी वहीं की थी. तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी तक गई. आपका अपना शौक़ था इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का? हाँ जी, अबाउट माई चाइल्डहुड तो मैं ये समझती हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन इन दिस कंसर्न के मेरे फादर जो थे बड़े सपोर्टिव थे. मतलब एजुकेशन, ही वाज बिजनेसमैन, ही इज़ अ बिजनेसमैन माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये है कि मेरी स्कूलिंग जो थी वो डीपीएस की थी. उसके बाद उन्होंने मुझे कॉलेज में भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज में. देन आई डिड माई बीकॉम एंड मैं एक पढ़ाकू किस्म की बच्ची थी. माई एम्बिशन वाज ऑलवेज टू गेट सम पोजीशन. तो मैं बहुत पढ़ती थी और उसके लिए बड़ी एफर्ट करती थी. एंड ही ऑलवेज, माई मदर, दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड दैट. वो मुझे इंडल्ज भी नहीं करते थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कि अच्छा अभी मेरे बच्चे हैं, आई हैव गॉट 3 किड्स माशाल्लाह. तो मेरा बेटा अक्सर कहता है मम्मा थर्ड भी तो एक पोजीशन है ना. तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट यू शुड डू स्ट्रगल. आप स्ट्रगल करो. फर्स्ट नहीं आती कोई बात नहीं, सेकंड नहीं आती कोई, थर्ड नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड डू स्ट्रगल. जस्ट डू समथिंग टू गेन सम पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. तो बात ये है कि जहाँ बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी और इंसानियत. आप जो मेरे पढ़ाकू बच्ची, बिल्कुल वो तो आपको देख के भी नज़र आती है वहाँ पर, जैसे मैंने कहा. तो जितना बड़ा मर्जी मसला हो रहा हो वहाँ पर, कोई भी चैलेंज फेस कर रहा हो, आप बड़े सलीके से गाइड करती हैं, तहम्मुल के साथ. ये तहम्मुल कैसे आया आप में? बस तहम्मुल पेरेंट्स की तरफ से ही होता है ऑब्वियसली. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे लोगों से मिलवाया. व्हेनेवर आई गो समवेयर, मुझे कोई ना कोई एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, मुझे अच्छे लोग बहुत मिलते हैं माशाल्लाह. दे हेल्प मी अ लॉट. तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है कि आपको सीखना ही चाहिए. अपनी जो गलतियाँ उनको एडमिट भी कर लेते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सब अच्छा रहे और स्मूथ रहे. बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है. हाँ. अच्छा ये बताएं कि कभी भी नहीं को करिकुलर एक्टिविटीज में जाती थी, मतलब गेम्स खेलना या डिबेट करना? गेम्स में आई वाज नॉट अ स्पोर्ट काइंड ऑफ पर्सन. मैं आपको बुक रीडिंग करती थी ऑब्वियसली, स्पीचेस भी कर लेती थी, डिबेट्स में भी आगे आ जाती थी, लेकिन स्पोर्ट्स में मैं कम आती थी फ्रैंकली स्पीकिंग. हर एक का अपना कोई होता है. तो वो मेरा ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ ही फोकस होता था. लेकिन ये है कि मेरे अंदर मतलब डिफरेंट आपके शौक होते हैं. एक मेकअप आर्टिस्ट छुपा हुआ है एंड आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मेकअप. तो वो मुझे पहले बताना था, आज मैं आपसे मेकअप करवाती. मैं इतना वियर नहीं करती, लेकिन मैं कलेक्शन रखती हूँ, मुझे बहुत शौक है. अच्छा. तो इस तरह अपने डिफरेंट जो शौक होते हैं. मेरी बेटी को भी ना इवन मुझे देख के मम्मा ये मुझे इस तरह से करना है. शी ऑल्सो नोज, शी गेट्स इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग आई डू. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दिस वे. तो अब फिर मैं आती हूँ कि आपने अपनी मर्जी से इंग्लिश लिटरेचर को चुना या? हाँ जी बिल्कुल. अच्छा, मेरे ये इसकी वजह किताबें पढ़ने, पेरेंट्स ने बिल्कुल उन्होंने कभी भी ना फोर्स नहीं किया था. आई हैड ऑलवेज डन व्हाटएवर आई वांटेड टू डू. अभी भी जैसे मेरे हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे मैंने बताया कि सो मेनी ब्लेसिंग्स आर देयर इन माय लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये भी बात नहीं है कि अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है तो आप कहो कि नहीं ये कोऑपरेटिव नहीं है. आपको कुछ करना चाहिए. आपको देखें, जस्ट स्टैंड फॉर योरसेल्फ. ठीक है, अगर कहीं पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती तो आखिर वो आप गेन तो कर सकते हो ना, आप उसके लिए स्ट्रगल तो कर सकते हो. कितने बहन भाई आप? हाँ जी, हम 5 बहन भाई हैं. और आपका नंबर? 3 बहन है, मैं सेकंड नंबर पे हूँ. अच्छा, सही. तो मेरे ख्याल में स्ट्रगल पंजाब यूनिवर्सिटी जाने का फैसला आपका अपना था? अपना, लिटरली अपना. आई लव टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. लिटरेचर में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. पहले फर्स्ट आई बीकॉम, उसमें भी मेरे अपने कॉलेज में 3rd पोजीशन थी, बट आई डिसाइडेड टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. उसमें इंटरेस्ट था. फिर मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया. आई गॉट मैरिड. आई वांटेड टू डू CSS. लेकिन दैट्स वेरी गुड. हाँ जी, मैरिज जो थी वो मेरी अर्ली एज में ही हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. उसके बाद भी मैंने अपना कैरियर परसू किया. हस्बैंड भी कोऑपरेटिव हैं.
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। आपका तकरीबन कोई 10 साल का प्रोफेशनल करियर है जो आपने जी, मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, different लेकिन सारा जो है वो एजुकेशन की फील्ड के साथ ही है। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं बंदे का अलग अलग डेजिग्नेशन पे रहते हुए। जो इससे पहले कि जहाँ पे भी आपका प्रोफेशनल करियर रहा, बिल्कुल पहले जॉब वाला एक्सपीरियंस और अब वाला एक्सपीरियंस, इसमें क्या चेंज है? देखिए, आई हैव लर्नड अ लॉट। पेशेंस भी आपको बाय टाइम आता है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सीखते हो तो आता है। मैंने एक पहले टाइम जॉब में जब था हाँ तो जी, पहली जॉब में ये था कि दैट वाज जस्ट लाइक, अच्छा मैंने कभी भी पहले ये सोचा नहीं था कि आई एम टेकिंग दिस एज अ प्रोफेशन, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद आप जब करते हो ना, फिर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको लाइफ से बहुत से लेसन्स मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ना, मैं तो इस चीज़ पे हमेशा बिलीव करती हूँ कि बच्चियां जो हैं, ख़ास तौर पर बच्चियों को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, इसमें आपकी जो भी पर्सनल चॉइस है। Once I decided to take a franchise from a renowned institution, schooling system, तो उसको मैंने क्यों छोड़ा, वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वो किया जो मैं चाहती थी। सही। तो अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई और अच्छे लोग भी मिले, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम। माशाल्लाह, उसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ज़बरदस्त और हम्बल पर्सनालिटी हैं। और हम इसके बारे में बात भी करेंगे जो आपका काम यहाँ पर है उसके बारे में। अभी ये है कि जो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का टाइम था, उस टाइम की कुछ यादें आपको जो बहुत इंस्पायर कर रही हों या याद आती हों, कुछ शरारतें याद हों, या हॉस्टल लाइफ? तो मैं इतनी ज़्यादा शरारती नहीं थी। हॉस्टल लाइफ नहीं, मैं अपने घर में ही रह के मैंने पढ़ा है। सही। तो ये है कि शरारती में इतनी ज़्यादा नहीं थी। हॉस्टल लाइफ का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई वॉज ऑलवेज विद माई पेरेंट्स, विद माई ब्रदर्स सिस्टर्स, और जहाँ हम मूव किए हमारे पेरेंट्स भी मूव किए। सही। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और जब एक आपका सिटी चेंज होता है तो ऑब्वियसली आपको समटाइम बड़ा याद आता है, आपकी फ्रेंड्स होती हैं वो सब। ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो वो कहीं दूसरे सिटीज़ में होती हैं, अभी भी उनसे कांटेक्ट होता है और ज़ाहिर है याद करते हैं, जो भी अच्छी यादें हैं बहुत याद आते हैं। खासतौर पे मेरे ख्याल से बच्चियों के साथ ज़्यादा ऐसे होते हैं, जो मेल्स होते हैं ना वो कांटेक्ट में रहते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं। सही। लेकिन ऑब्वियसली आपके सिटीज़ चेंज हो जाते हैं, कंट्रीज तक इवन चेंज होते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड शी मूव टू सम अदर कंट्री, सही, शी इज़ इन इटली। बहरहाल, लेकिन ये है कि आपको हर लाइफ में कोई ना कोई अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे लोग मिलते रहते हैं, और लाइफ इज़ लाइक दैट। सही। हिना वकास से हम इनके ISP में एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वजूद ज़न। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक नाजरीन। ISP वुमेन कैंपस की कोऑर्डिनेटर हिना वकास हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ ISP में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला रोल है आपका यहाँ पर। देखें, चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं और ऑब्वियसली बहुत से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आई लर्न अ लॉट एवरी डे, और उसको पेशेंस के साथ भी सीखती हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ज़रा फील करते हो कि इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, आई सी इन वुमेन ब्लॉग, आई वुड लाइक टू से देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू कैन सी देयर, आई सी देयर ब्राइट फेसेस, देयर शाइनिंग आइज़। वो लड़कियाँ कुछ कर सकती हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि जी ये को एजुकेशन में नहीं पढ़ती हैं तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं देखती हूँ, बल्कि मुझे इतनी ज़्यादा वो उनमें लगती है ना, ब्राइटनेस, शाइन लगती है, एंड दे आर क्वाइट कंटेंटेड एंड हैप्पी देयर। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर टू कम फॉरवर्ड, टू से समथिंग। हमारे पास आती हैं, सब कुछ बताती हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, वो अक्सर आती हैं तो वो कभी कभी वो बड़ी अनॉय भी होती हैं कि मैम ऐसे हो गया, ऐसे।
आई जस्ट सी देयर फेसेस एंड स्माइल कि अच्छा भाई ये ठीक हो जाएगा, और कोशिश भी करते हैं ऑल द डे कि इस तरह से हो जाए। अच्छा एक्सपीरियंस है। चैलेंजेस तो ऑब्वियसली एवरीवेयर। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे है ना बड़ा वो हमेशा फैसिनेट करती है आपके बारे में, ये कि आपको बच्चियों के नाम, क्लासरूम सब याद होता है। सब याद ये इतनी मेमोरी कैसे है? मेमोरी मतलब हम तो पढ़ाते हैं, गॉड गिफ्टेड है। मेरी बेटी भी अक्सर ये कहती है मम्मा आपको ये कैसे याद है, मुझे तो ये भूल गया। हाँ। लेकिन थोड़ा सा फोकस भी कर लेती हूँ उस पर, फोकस भी करती हूँ मैं एक चीज़ पर ना, फोकस कर लेती हूँ कि अच्छा ये वाली चीज़ याद रखनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो याद रह जाती है। हाँ, और याद होती है आपको पूरा, तो, मतलब इतने सारे टीचर्स को के हाँ जी, साथ बिल्कुल ऐसे कोलैबोरेशन करना, और हर टीचर की क्लास, और फिर क्लास के हर क्लास के बच्चे तक याद होते हैं आपको। हाँ जी, और बस उनका कर भी उनका लेती कोई हूँ, चैलेंज शेयर कोशिश किया हो आपको, वो भी याद होता है बिल्कुल, आपकी क्लास का ये चैलेंज ऐसे, था। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे अपनी ही क्लास के अगर 30-40 बच्चे हैं तो मुझे सबके नाम याद नहीं होंगे। शायद थोड़ा फोकस कर लेती हूँ कि मतलब मैंने कहा लेकिन शायद मुझे कोई याद रह मेमोरी की जाता कोई है, एक्सरसाइजेस अल्हम्दुलिल्लाह। करती हैं आप? एक्सरसाइजेस भी देखिए, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी ही चाहिए आपको, मेमोरी के लिए ज़रूर करें। मेमोरी के लिए नहीं, मेरी जो मम्मा है ना, उन्होंने बचपन में हमें ना बादाम बहुत खिलाए हैं। अच्छा। उन्होंने ना वो बड़ी कंसर्न होती थी कि अब ये बेटी मेरी पढ़ती है, तो मैंने ना, आप यकीन करें, एक कहने की बात है, इतनी ज़्यादा मतलब ड्राई फ्रूट्स की तरफ और वो दूध का ख्याल और देसी घी का ख्याल के बस इसको मैंने ये, अगर मैं नहीं भी खा रही होती तो नहीं, शायद उसका भी थोड़ा असर उसका भी होता है बच्चों को। मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ थोड़ा ये खाया पिया करो, इसका असर होता है। ओके, तो बस अब शायद ये उसका यानी भी कि थोड़ा सा आपके थ्रू ये मैसेज मेरी जा तरफ रहा से है टिप है भाई। जहाँ कि हाँ, अगर कि कोई जो फूड अच्छा आप अच्छा पेपर में अच्छे नंबर भी लेने हैं तो भी आप जो है ना ड्राई फ्रूट्स खाएं और देसी घी खाएं। देसी घी आजकल के बच्चे तो नहीं खाते हैं, हमारी मदर तो जबरदस्ती थोड़ा बहुत वो किसी फूड में डाल देती थी ना, वो नाक चढ़ाते भी रहते थे, तो मम्मा कहती थी नहीं आप खाएं। लेकिन ऑब्वियसली आपकी फूड जो है वो मैटर करती है। आजकल बच्चे जंक फूड और जस्ट वही चीज़ें हैं, तो ये चीज़ है कि फूड जरूर मैटर करती है। सही, मतलब मेमोरी में फूड मैटर करता है। सही। अच्छा हिना, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा, क्योंकि माशाल्लाह आप बड़े हैप्पी सोल हैं इस तरह से कि आपने हर चीज़ में यही कहा कि मुझे पॉजिटिव लोग मिले, पॉजिटिव लर्निंग होती रही, लेकिन ज़िंदगी में कभी कोई क्रिटिकल मोमेंट आया हो और फिर आप, होता ही है कि क्रिटिकल मोमेंट ज़्यादा सिखा जाते हैं बाज़ औक़ात, तो कोई ऐसा क्रिटिकल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? एक्चुअली माय मदर डाइड 1 year बिफोर, और ये बहुत ही डिवास्टेटिंग था फॉर मी, फॉर माई फैमिली। ऑब्वियसली मेरे बच्चे भी बहुत ऐसे, सारे हम बहन भाई, मैं, हमारे घर में मदर का बड़ा रोल था हमारी सारी लाइफ में। तो ये कि वो ज़ाहिरी सी बात है, वो बहुत एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट थी कि आप कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा शटर हुई उस टाइम पे। लेकिन अल्लाह ताला के एक फ़ैसले में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको हिम्मत भी दे देता है। कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे दोस्त आपको गाइड करते हैं। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस माशाल्लाह। तो ये कि आप कर लेते हो, बट जो कमी एक होती है माँ की, वो मेरे ख्याल से ना इसमें एज भी काउंट नहीं करती, वो थ्रू आउट योर लाइफ रहती है। हर इवेंट पे डजेंट मैटर आपके पास कुछ है कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं उसकी भी वही माँ है, जिसके पास बहुत कुछ है उसकी भी वही माँ। बिल्कुल, माँ होती है, तो बस उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। अल्लाह ताला जो है वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और आप इतनी अच्छी बेटी हैं उनकी, और आगे इतने अच्छे नेक काम कर रही हैं और कई बच्चियों को गाइड करके उनके लिए माँ का रोल अदा कर रही हैं, तो यकीनन ये सदका जारी है जो उन तक पहुँच रहा होगा। तो ये तो हिना होगी। अब चूँकि आपका ज़्यादातर वास्ता जो है ना वो बच्चियों से पड़ता है, ज़्यादातर बाकी तो लोगों से कम पड़ रहा है वुमेन कैंपस में। मैं ये चाहूँगी कि आप स्पेशली जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं वो भी स्टूडेंट्स हमारी, इसके अलावा भी जो हमारी ऑडियंस है, जो नाजरीन हैं, उनके लिए कुछ करियर के हवाले से कुछ टिप्स दें या कोई एडवाइस करें उनके लिए, ताकि वो किस तरह अपने करियर को परस्यू करें अपनी फैमिली लाइफ के साथ, क्योंकि माशाल्लाह आप भी अपने बच्चों को देख रही हैं। कुछ लोग अपने फैमिली की जो टेंशन होती है ना वो अपने वर्क प्लेस पे साथ ले आते हैं। आपको देख के कभी नहीं लगा कि आपने कभी जो है ना वो अपने वर्क प्लेस पे घर की टेंशन को डाला हो। तो ये एक तो ये कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में ज़रूर बताना है, और फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए कोई एडवाइस करनी है तो वो आपने इस कैमरा में देख के करनी है। देखिए मेरा ख़ास तौर पे बच्चियों को ये मैसेज है कि जैसे कि मैंने बताया, आपका जो भी एप्टीट्यूड है, आपका जो भी पोटेंशियल है, यू शुड डू समथिंग, कुछ करें। ये नहीं कि देखें अगर पीक है तो वो शुरू तो नीचे से ही होती है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। आपने कोई भी करियर अपनाना है ना, उसमें आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, गेन भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको कुछ करना चाहिए। लाइफ इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोजेस।
और इसमें ये मैटर नहीं करता कि व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव, यू शुड डू। ये ज़िंदगी का जो छोटा सा शॉर्ट टाइम स्पैन है ना, इसमें आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। कोई प्रोफेशन ले लें आप अपने, चाहे अपने घर में अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल उसको आइडली और रियली गुजारना, ये मेरे ख्याल से लाइफ नहीं है। तो यही मेरा मैसेज है और यही मैं कन्वे भी करती रहती हूँ। बच्चियाँ जो मेरे पास आती हैं उनको भी मैं ये कहती हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, अगर इसका शौक है तो ये कर लो, इसका शौक है तो ये कर लो। थैंक यू हिना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पूरे टाइम में ना मुसलसल जो है वो पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती रही, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम कोई थ्रिल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। जी नाजरीन, बहुत प्यारी सी हिना वकास से हम आज मिले और इनकी ही बात से कि ज़िंदगी में मुसलसल जद्दोजहद करते रहना चाहिए। जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उस रास्ते को सोचें और फिर उस पर चल पड़ें। मुसलसल चलना ज़रूरी है, बिला वजह बैठ के कि नहीं बस अब हो गया जितना होना था, ऐसा नहीं। जब तक चलते नहीं रहेंगे तब तक कुछ और गेन नहीं कर पाएंगे। तो आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को समझें और उस पर कारबंद रहें। यही आज के प्रोग्राम का क्रक्स है। और साइमा अली को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी नए खूबसूरत मेहमान के साथ, किसी नए जगमगाते सितारे के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न